नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 3 मई सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। कोरोना के इलाज के लिए जिला प्रशासन वैसे तो अस्पतालों में इलाज की पूर्ण व्यवस्था देने का भरपूर प्रयास कर रहा है, लेकिन जो मरीज अस्पताल नहीं जाना चाहते उनके लिए घर पर होम क्वारंटाइन होने का विकल्प भी मरीजों को दिया जा रहा है, जिसके तहत उज्जैन शहर में हजारों मरीज अपने घर में रहकर ही इलाज ले रहे हैं, जिन्हें दिन में 2 से 3 बार टेलीफोनिक माध्यम से इलाज की जानकारी देकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। लेकिन उज्जैन पुलिस को कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ होम क्वारंटाइन लोग अपने घरों से निकलकर बाहर जा रहे हैं। ऐसे लोगों की रोकथाम के लिए अब पुलिस की 4 होम क्वारंटाइन चेकिंग मोबाइल पार्टियां बनाई गई हैं, जो प्रत्येक कोविड पेशेंट के घर जाकर जानकारी जुटा रही हैं कि घर में कितने लोग संक्रमित हैं और सभी घर में मौजूद हैं या नहीं। जो लोग घरों में नहीं पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के जुर्म में प्रकरण भी दर्ज किए जा रहे हैं। उज्जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे में ऐसे 3 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है, जो होम क्वारंटाइन होने के बावजूद भी घर में नहीं पाए गए। दर्शकों, अभय न्यूज आपसे अपील करता है कि इस संकट की घड़ी में अपनी जिम्मेदारी समझें और प्रशासन का कदम से कदम मिलाकर साथ दें। उज्जैन में एक नया स्क्वाड गठन किया गया है। इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे लोग, ऐसे पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव हैं किंतु जिनको अस्पतालों में नहीं एडमिट है और घरों में अपने होम आइसोलेशन में हैं, तो कई बार इस प्रकार की शिकायत आई थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर, जिनको पता है कि पॉजिटिव हैं, उसके बाद भी घर से निकलकर इधर उधर घूमते हैं, कॉलोनी में घूमते हैं। इसको देखते हुए 4 नए स्क्वाड गठित किए गए, नई टीम बनाई गई है, होम क्वारंटीन चेकिंग पार्टी। ये जो पार्टी है, इनको सभी को सूची उपलब्ध कराई गई है डिटेल, जो ऐसे लोग जो होम आइसोलेशन में हैं, होम क्वारंटीन में हैं, और ये लोग सुबह से लेकर और शाम तक, रात तक ऐसे लोगों को चेक करते हैं वो घर में प्रेजेंट हैं या नहीं, उनके कहीं कोई इलाज या कोई दवाई या और कोई भी समस्या नहीं है, इन सब पे भी बात करते हैं। और अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी करती है। पिछले अभी जो 24 घंटे में उक्त टीमों के द्वारा, जो चारों टीमों के द्वारा 193 लोगों को चेक किया गया है। इनमें से 3 लोगों के द्वारा उल्लंघन किया गया और 3 लोग अपने जो पते थे जिन पर उनको होम आइसोलेट किया गया था उस पर नहीं पाए गए। इन तीनों के विरुद्ध में 188, 269, 270 के तहत कार्रवाई की गई है। अग्रवाल समाज दिवास के अध्यक्ष बालकिशन गर्ग के परिवार में ऐसा वज्रपात हुआ कि 18 दिन के अंदर परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। अब बालकिशन गर्ग की बड़ी बहू रितु गर्ग का भी रविवार को कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। करीब 12 दिन पहले ही छोटी बहू रेखा गर्ग अपनी सास, जेठ और पति की कोरोना से हुई मौत को सहन नहीं कर सकी और अवसाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से बड़ी बहू रितु गर्ग की तबीयत खराब होने के चलते इंदौर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। रविवार सुबह करीब 8 बजे उनका निधन हो गया। अब परिवार में बालकिशन गर्ग के अलावा रितु का एक बेटा और एक बेटी है। बता दें कि 14 अप्रैल को घर के मुखिया बालकिशन की पत्नी चंद्रकला देवी का कोरोना से दुखद निधन हो गया था। 3 दिन बाद 17 अप्रैल को बड़े बेटे संजय अग्रवाल की कोरोना से मौत हो गई। 19 अप्रैल को छोटे बेटे स्वप्नेश गर्ग को भी कोरोना ने छीन लिया। 2 दिन बाद 21 अप्रैल को अवसाद के चलते छोटी बहू रेखा गर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और अब बड़ी बहू रितु गर्ग को कोरोना ने छीन लिया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की पुत्री योगिता राजकुमारी सोलंकी का इंदौर के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान सोमवार को निधन हो गया है। उनकी अंतिम यात्रा इंदिरा नगर निवास से एवं अंत्योष्टि दोपहर बाद उज्जैन में होगी।
देवास रोड स्थित शिवहरे कोचिंग सेंटर के सामने मुख्य मार्ग पर लगे विशाल साइन बोर्ड के निचले हिस्से में लगे उज्जैन नगर निगम के बोर्ड को निगम प्रशासन ने निकाल दिया। दरअसल नगर निगम का यह बोर्ड पिछले कई दिनों से लोहे की दो पत्तियों पर लटका हुआ था, जो कभी भी हादसे की वजह बन सकता था। अभय न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया। उसके बाद निगम प्रशासन हरकत में आया और बोर्ड निकाल दिया। महिदपुर के सिविल अस्पताल में मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक बहादुर सिंह चौहान ने पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मरीजों की सुविधाओं के लिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें प्रदान की। साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर हर संभव प्रयास करने की बात भी कही। समीक्षा बैठक में उन्होंने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मनीष उथरा और एसडीएम कैलाश ठाकुर से कोरोना संक्रमित मरीजों के संबंध में संपूर्ण जानकारी ली। साथ ही संक्रमण की रोकथाम को लेकर उचित दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान तहसील के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। को मालूम है कि कोविड का जो कठिनाई भरा दौर है और ऐसे में जिस प्रकार से बीमारी की दर बढ़ रही है, ऑक्सीजन के मरीजों की आवश्यकता के अनुरूप आज हमने स्टेट फंड से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी है, जिसमें 20 मरीजों का 10 लीटर के साथ अपनी खुद की ऑक्सीजन बना के इलाज किया जा सके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से महिदपुर में ये झारडा में ये 2 कोविड सेंटर स्टार्ट किए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इसका लाभ भी इनको मिलेगा और जो बचे हुए लोग हैं जो कहीं किसी कारण से अभी छिपा रहे हैं, उनको हिम्मत होकर के यहाँ आने के लिए उनका भी सबका एक तरह से इलाज करने का प्रबंधन किया गया है। और जो घर में है आइसोलेशन में, उनको पर्याप्त किट दे करके उनको बचाने की भी बात कर रहे हैं। तीसरा, जो किसी प्रकार से अभी गांव बचे हुए जहां बीमारी नहीं फैली है, उनको भी प्रेरणा दे करके उनको अपने लॉकडाउन बना के आने वाले 7 दिन तक वो इससे बचे रहें, ताकि वो अपने आप के जीवन को बचाए, गाँव को बचाए, क्योंकि ये कठिन दौर है। और उनमें जो पूरा भरोसा है, हमारे यशस्वी विधायक बहादुर सिंह जी और सारा प्रशासन लगा हुआ है, सारे मंडल के अध्यक्ष महामंत्री लगे हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ मिले। बड़नगर पुलिस को कल मुखबिर की सूचना के आधार पर शराब तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी। उनके पास से 6 लाख रुपए की 140 पेटी शराब जब्त की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़नगर पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह के मार्गदर्शन व बड़नगर थाना प्रभारी मनीष मिश्र के नेतृत्व में पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस ने टकरावदा गांव के तालाब के पास घेराबंदी करके शराब तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की। देखिए, हमारे आने की टीम को सूचना मिली थी मुंबई से कि ट्रैक्टर ट्रॉली में शराब लेकर कुछ लोग व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। तो सूचना पर टकरावदा तालाब के पास में घेराबंदी करके ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा था। उसमें 140 पेटी देसी शराब जब्त की गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। धार से ये शराब लाना बताया है, उसके संबंध में आगे पूछताछ की जाएगी, रिमांड लिया जाएगा। पूर्वजों द्वारा शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, परंतु आज कोरोना संक्रमण काल में हर कोई इस आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, जिसके चलते लोग मानवता को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में एक वैराग्य साधु मानव सेवा को लेकर आगे आए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते होने वाले मरीजों की मौत के पश्चात जिस प्रकार से शव को उठाने के लिए लोग नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में ऐसे परिवार के लिए उन्हेल के छोटे तालाब स्थित भूतेश्वर महादेव के संत श्री महेश गिरी महाराज आगे आए हैं, जिन्होंने ऐसे निराश्रित व गरीब परिवार जो अपने सदस्य का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए महेश गिरी महाराज शव वाहन व अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए आगे आए हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पत्रकार द्वारा निराश्रितों के लिए शव वाहन न होने की खबर को पढ़ने के पश्चात तुरंत सोशल मीडिया पर मानव सेवा के निमित्त उत्तर देते हुए कहा कि जो लोग अंतिम संस्कार करने में सक्षम नहीं हैं, वह उन्हें फोन करके बताएं, जिस पर वे तुरंत शव वाहन व विधि विधान से उस मृत व्यक्ति का निःशुल्क अंतिम संस्कार कराएंगे। यहाँ तक जो लोग बेसहारा और निराश्रित हैं, यदि उन्हें भोजन की भी आवश्यकता है तो वह प्रतिदिन रात्रि 8 से 10 के बीच उनके भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। मौत हो रही कोरोना से, उनका अंतिम संस्कार होने में बड़ी दिक्कत आ रही है। हम तैयार है तत्परता से। उसको वाहन चाहिए, वाहन सेवा उपलब्ध होगी। उसको निराश्रित है तो उसकी डेथ बॉडी को हमारे यहाँ से 5 आदमी जाएंगे और उसका अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान से करके आएंगे।
अभी विगत दिनों भी एक डेथ हुई थी, उसमें 800 रुपये उसके अंतिम संस्कार के लगे थे, उसको रोकने वाला कोई नहीं मिला था। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।